नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में फोकस को मास्टर करने के विज्ञान पर बात होगी। चलिए बिना समय बर्बाद किए सीधे एक बहुत ही तेज मेमोरी टेस्ट से शुरुआत करते हैं। इससे आज के मॉडर्न अटेंशन स्पैन की एक कड़वी सच्चाई सामने आएगी। स्क्रीन पर एक एक करके कुछ शब्द फ्लैश होंगे जिन्हें बस याद रखने की कोशिश करनी है। तो चलिए तेजी से शुरू करते हैं। पहला शब्द है एप्पल। ट्रेन, मार्केट मोमेंटम बनाए रखना है। बनाना, स्कूल, कैमरा पूरा फोकस यही रखना है। और आखिरी शब्द है गार्डन। अब सवाल यह है कि गार्डन से ठीक पहले कौन सा शब्द था। शायद इसका जवाब देना थोड़ा आसान लगे, लेकिन असली चैलेंज तो कुछ और है। क्या इन सभी शब्दों को उल्टे क्रम में यानी रिवर्स में दोहराया जा सकता है? रिसर्च बताती है कि केवल 10% लोग ही ऐसा कर पाते हैं। और पता है, ऐसा इसलिए नहीं है कि लोगों की याददाश्त कमजोर हो गई है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आज के इस दौर में एकाग्रता यानी फोकस का एक बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हो गया है। तो चलिए इस प्रॉब्लम की जड़ में चलते हैं। जो डेटा सामने आया ना, वो सच में हैरान करने वाला है। स्टडीज बताती हैं कि आज एक एवरेज इंसान की अटेंशन स्पैन घटकर 8 सेकंड से भी कम रह गई है। जी हाँ, सिर्फ 8 सेकंड। 8 सेकंड के बाद ही दिमाग किसी भी काम से उबने लगता है और डिजिटल डिवाइस या फोन चेक करने की एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। यही आज की सबसे बड़ी सच्चाई है। लेकिन असल में फोकस में कितनी ताकत होती है, इसे एक बहुत ही कमाल की कहानी से समझा जा सकता है। एक लड़का था जिसके पिता नहीं थे। वो एक बार फेल हो गया और दोस्तों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया। जब उसने हार मानकर स्कूल छोड़ना चाहा ना, तो उसके टीचर ने उसे एक चैलेंज दिया। टीचर ने कहा, दूध से भरा एक पूरा ग्लास स्कूल तक लेकर आना है। शर्त यह है कि रास्ते में एक भी बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए। लड़के ने अपना 100% फोकस उस गिलास पर लगाया और बिना एक भी बूंद गिराए स्कूल पहुंच गया। जब टीचर ने पूछा कि क्या आज रास्ते में किसी ने मजाक उड़ाया, तो लड़के ने कहा कि उसका पूरा ध्यान तो दूध पर था, उसने किसी का मजाक सुना ही नहीं। मतलब बात एकदम साफ है, जब फोकस सही दिशा में होता है ना, तो दुनिया का शोर और जिंदगी की परेशानियां सब अपने आप म्यूट हो जाती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर हमारा ये फोकस इतनी आसानी से खो क्यों जाता है। चलिए देखते हैं कि इसके पीछे का साइंस क्या है। देखिए, ध्यान भटकना कोई मॉरल फेलियर या पर्सनल कमी नहीं है, बल्कि इसके पीछे पूरी एक न्यूरोलॉजिकल साइंस काम कर रही है। जब तक इस साइंस को नहीं समझेंगे, डिस्ट्रैक्शन को जड़ से खत्म करना लगभग इम्पॉसिबल है। इसके लिए दिमाग के डोपामाइन रिवॉर्ड सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। डोपामाइन वो केमिकल है जो हमें खुशी का एहसास कराता है। अब सोचिए, जब इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल होती हैं तो हर 15-20 सेकंड में एक नया रिवॉर्ड मिलता है। डोपामाइन रिलीज होता है और दिमाग को तुरंत एक केमिकल हिट मिलती है। बड़ा मजा आता है। लेकिन दूसरी तरफ जब पढ़ाई या कोई मेहनत वाला काम होता है तो तुरंत कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता, कोई डोपामाइन स्पाइक नहीं होता। हमारा दिमाग तो हमेशा शॉर्टकट खोजता है। वो आसान रास्ता चुनना चाहता है जहां उसे तुरंत खुशी मिले। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जब दिमाग को ये डोपामाइन नहीं मिलता ना, तो वो एक खास मोड में चला जाता है, जिससे डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क या डीएमएन कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये एक भयानक ओवरथिंकिंग की स्टेट है। मतलब दिमाग काम छोड़कर अचानक ये सोचने लगता है कि 5 साल पहले उस बहस में क्या जवाब देना चाहिए था। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि डिस्ट्रैक्ट होना सिर्फ और सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन है जो दिमाग को इस बिना काम की ओवरथिंकिंग लूप में फंसा देता है। खैर, गुड न्यूज़ ये है कि इस भटके हुए दिमाग का कंट्रोल वापस अपने हाथ में लिया जा सकता है। इस पूरे प्रोसेस को 2 फेजेस में बांटा गया है। पहला है शॉर्ट टर्म फेज। इसमें हम उन साइंटिफिक तरीकों को डिकोड करेंगे जो एकदम तुरंत इंस्टेंटली फोकस वापस ला सकते हैं। ये हैं वो 4 अचूक हैक्स। स्टेप 1 बॉडी पोस्चर, स्टेप 2 कंट्रोल्ड ब्रीदिंग, स्टेप 3 60 सेकंड आई लॉक और स्टेप 4 10 मिनट मोर रूल। ये चारों स्टेप्स डिस्ट्रैक्शन के खिलाफ सबसे पावरफुल हथियारों की तरह काम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले तरीके से स्टार्ट करते हैं। क्या कोई सोच सकता है कि सिर्फ सीधे बैठने भर से फोकस 40 से 50% तक बढ़ सकता है? जी हाँ, मशहूर साइकोलॉजिस्ट एमी कर्डे की रिसर्च बिल्कुल यही साबित करती है। होता क्या है कि जब कोई सीधा बैठता है तो सीने की कैविटी पूरी तरह खुल जाती है, फेफड़ों में ज्यादा ऑक्सीजन जाती है। इससे बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल गिरता है और दिमाग का फोकस लिटरली जादुई तरीके से बढ़ जाता है। वहीं अगर टेढ़े मेढ़े या झुककर बैठेंगे तो फेफड़े दबते हैं, ऑक्सीजन कम मिलती है और स्ट्रेस बढ़ता है। यानी सही पोस्चर फोकस की सबसे पहली और सबसे बेसिक सीढ़ी है। अब आते हैं दूसरे तरीके पर, जिसका सीधा कनेक्शन हमारी सांसों से है। इस प्रोसेस को कंट्रोल्ड ब्रीदिंग पैटर्न कहते हैं। ये कोई नई चीज नहीं है, बल्कि प्राचीन काल से गुरुकुलों में इसका इस्तेमाल होता आ रहा है। करना बस ये है,
4 सेकंड तक सांस अंदर लेना है, उसे थोड़ी देर रोकना है और फिर 6 सेकंड में धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। 2018 की एक न्यूरोलॉजिकल स्टडी ने यह साफ कर दिया है कि ऐसी धीमी सांसें हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को बढ़ाती हैं और तनाव को काफी कम कर देती हैं। एक शांत और तेज फोकस वाले दिमाग के लिए यह बिल्कुल परफेक्ट स्टेट है। अब बात करते हैं तीसरे और बहुत ही अमेजिंग हैक की, जो है 60 सेकंड आई लॉक। प्राचीन योग विज्ञान में इसे त्राटक कहा जाता था। इसका बेसिक फंडा यह है कि आंखें जिस चीज को देखती हैं, दिमाग का फोकस भी बिल्कुल वहीं चला जाता है। सोचिए, अगर कमरे में बहुत सारा सामान, मोबाइल या लैपटॉप यहां वहां बिखरा पड़ा है, तो ध्यान भी तो उसी तरह बिखरेगा ना। मशहूर राइटर J.K. रोलिंग ने हैरी पॉटर की किताब घर पर नहीं बल्कि कैफे में लिखी थी। क्यों? ताकि घर की बिखरी हुई चीजें उनका ध्यान न भटकाएं। अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना असल में उसी प्राचीन त्राटक तकनीक का एक बहुत ही मॉडर्न और प्रैक्टिकल वर्जन है। और इस शॉर्ट टर्म फेज का आखिरी तरीका है 10 मिनट मोर रूल। देखिए, जब कोई मुश्किल काम करते करते दिमाग हार मानने लगे और बस सब बंद करने का मन करे, तब इस साइकोलॉजिकल ट्रिक का इस्तेमाल करना है। दिमाग को सिर्फ इतना ट्रिक करना है कि बस 5 या 10 मिनट और काम करना है। जब टारगेट इतना छोटा होता है ना, तो दिमाग बहुत आसानी से राजी हो जाता है। और असली मैजिक तब होता है जब वो 5 मिनट शुरू होते हैं, क्योंकि अक्सर वो बिना पता चले एक बहुत ही लंबे और प्रोडक्टिव सेशन में बदल जाते हैं। दिमाग की थकावट को बाईपास करने का ये सच में एक गेम चेंजर तरीका है। तो शॉर्ट टर्म हैक्स तो हो गए, अब शिफ्ट करते हैं लॉन्ग टर्म फोकस स्ट्रैटेजी की तरफ। ये रूल इंसान की स्लीप साइकिल के नेचुरल साइंस पर पूरी तरह से बेस्ड है। इसके जरिए ये समझना बहुत आसान हो जाता है कि बिना थके लंबे समय तक लगातार कैसे काम किया जा सकता है। अगर टाइम के साथ फोकस के लेवल को एनालाइज किया जाए, तो होता यह है कि जब कोई काम शुरू होता है तो पहले 15 मिनट तक फोकस धीरे धीरे बिल्ड होता है। लगभग 60 मिनट यानी 1 घंटे के आसपास ये अपने पीक पर पहुंच जाता है। लेकिन 90 मिनट आते आते ये फोकस पूरी तरह से क्रैश कर जाता है। 90 मिनट के बाद अगर कोई ज़बरदस्ती काम कंटिन्यू रखता भी है, तो वो रियल प्रोडक्टिविटी नहीं होती, बस काम करने का एक दिखावा होता है। और बस यहीं से इन्वेंट होता है 90-20 रूल। साइंस बहुत क्लियरली कहता है कि 90 मिनट के डीप वर्क के बाद दिमाग को पूरी तरह से रीबूट होने की जरूरत होती है। इसीलिए 90 मिनट के इंटेंस फोकस के बाद 20 मिनट का एक प्रॉपर ब्रेक लेना एकदम क्रूशियल है। ये 20 मिनट का ब्रेक दिमाग को पूरी तरह से रिचार्ज करता है, उसे रिफ्रेश करता है और अगले 90 मिनट के साइकिल के लिए 100% तैयार कर देता है। तो इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट के साथ खत्म करते हैं। आज जिन 5 साइंटिफिक टेक्निक्स को डिकोड किया गया, उनमें से कौन सी टेक्निक सबसे ज्यादा हैरान करने वाली लगी? और क्या ये टेक्निक्स कल के काम करने और सीखने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती हैं? इन मेथड्स को अपनाकर कोई भी अपने फोकस को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।